स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लासेस कभी भी बेहतर फेस टू फेस क्लासेस से बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हम लोग कोरोना लॉकडाउन में घर में सिमटे हुए हैं और इस संदर्भ में, इस परिस्थिति में मैं इंग्लिश के हर विंग को एक एक करके, हर विंग का अलग अलग सीरीज़ में बना रहा हूँ और हर विंग को, हाँ ठीक है, मेरे पास कुछ एपरेटस की कमी है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कैमरा या और भी बहुत तरह के माइक्रोफोन्स होते हैं, तो सेंटर पर तो माइक्रोफोन हैं, लेकिन उस माइक्रोफोन से ये यूट्यूब वीडियो नहीं बनाए जा सकते। तो माइक्रोफोन या कैमरा, इस सब को इस लॉकडाउन में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो उपलब्ध हो जल्द से जल्द। जैसे ही उपलब्ध होगा तो हम लोगों का जो ये यूट्यूब वीडियो है वो और बेहतर ढंग से हो पाएगा। अभी फ़िलहाल इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश बुक्स, इन सभी का अलग अलग सीरीज़ में मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, पी झा इंग्लिश क्लासेस के नाम से। और जो भी बच्चे उन सब वीडियोज़ को देखते हैं, निश्चित रूप से आप 2 बार 3 बार जितनी बार इच्छा करें आप देख सकते हैं। अपने बुक जो आपके पास ऑलरेडी होंगे उनकी मदद ले सकते हैं और उस यूट्यूब वीडियो की मदद से बुक्स का सेगमेंट या ग्रामर का सेगमेंट या इंग्लिश स्पोकन भी हर तरह से सीख सकते हैं। अभी हम लोग इंग्लिश स्पोकन में सोमवार से एक क्लास मैंने डाला है यूट्यूब पर, और भी क्लासेस मंडे से मैं चलाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं एक और, इससे पहले नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का यूट्यूब वीडियो मैंने डाला था, आपने अवश्य देखा होगा। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सब लोग पी झा इंग्लिश क्लासेस को यूट्यूब पर सर्च करें, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अभी मैं एक और पोएम को लेकर के आया हूं जिसका नाम है दी सोल्जर। रॉबर्ट ब्रूक की कविता है, जो एक खुद सिपाही थे और बहुत अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1915 में उनकी मृत्यु हुई। 1887 में जन्मे थे और वह एक बहुत ही सुशिक्षित परिवार में, ब्रिटेन में जो रग्बी स्कूल है उस परिवार में जन्म लिए थे। उनकी मुख्य रचना एक कलेक्शन है पोएम्स का, और अभी जो प्रेजेंट पोएम है वह एक पैट्रियोटिक पोएम है, द सोल्जर। इस पोएम में एक सोल्जर के विश को, एक सोल्जर की इच्छा को प्रदर्शित किया गया है। एक सिपाही की क्या इच्छा हो सकती है? बचपन में हम लोग इस तरह की बहुत सी कविताएं पढ़ी है हम लोगों ने, खास तौर पर हिंदी में एक पुष्प की अभिलाषा भी इससे मिलता जुलता था, लेकिन वहाँ तो वो फूल की इच्छा थी, यहाँ एक सिपाही की इच्छा क्या हो सकती है? हालांकि रॉबर्ट ब्रूक खुद एक सिपाही थे और कवि भी थे, तो एक सिपाही के रूप में उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हो गई और वीरगति को प्राप्त हुए। वो इंग्लैंड के सिपाही थे। हम लोग इस पोएम को एक भारतीय सिपाही के संदर्भ में सोचेंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन नेशनलिस्ट हैं, तो लेकिन सिपाही तो किसी भी देश की सिपाही की यही इच्छा होगी जो इसमें उन्होंने व्यक्त किया है। अब हम लोग पोएम की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं पहले स्टांजा में क्या कुछ दिया है। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मरूं तो केवल एक प्रार्थना मेरी स्वीकृत हो, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, मुझे विदेश की धरती अंतिम विश्राम के रूप में नसीब हो, मुझे 2 गज जमीन मिले, अंतिम विश्राम मैं विदेश की धरती पर करूं, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, जहां मैं हमेशा अपना देश इंग्लैंड का प्रतिनिधि बन के प्रतिनिधित्व करता रहूंगा। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, इंग्लैंड की वो समृद्ध मिट्टी जिस मिट्टी में मैं जन्म लिया वो मेरे कब्र में डाली जाए। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवे, वह मिट्टी जिस इंग्लैंड की मिट्टी में मैं जन्म लिया, मेरे शरीर का ये आकार हुआ, मैं पला बढ़ा। गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रू, और मेरे कब्र पर मेरे देश में खिले हुए फूल ही डाले जाएं,
ये उनकी इच्छा है, रपर्ट ब्रुक महोदय की ये इच्छा है। अब आगे है कि अगर ये इच्छा मान ली जाए, अगर ये इच्छा मानी जाए तो उन्हें कैसा उनको कैसा लगेगा। तो आगे लिखते हैं, हर वेज टू रूम ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। ऐसा लगेगा, रोम शब्द, एक रोम शब्द आया है इंग्लैंड में, हम लोग अपने मोबाइल में रोमिंग शब्द अक्सर यूज़ करते हैं, इसी रोम शब्द से बना है। तो इसका अर्थ होता है मूविंग हियर एंड देयर एमलेसली, बिना उद्देश्य के हम लोग इधर उधर घूमते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि अगर मेरी ये इच्छा स्वीकृत होगी तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने ही देश इंग्लैंड में विचरण कर रहा हूँ और इंग्लैंड का बना हुआ है, बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, इंग्लैंड का बना हुआ ये शरीर इंग्लैंड के वातावरण में ही सांस ले रहा है। आगे के स्टैंजा में हम लोग देखें, वॉश्ड बाय रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, इंग्लैंड की नदियों में स्नान कर रहा हूँ, इंग्लैंड के धूप को सेक रहा हूँ। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, ऐसा सोचते ही मेरे दिल से सारी इविलिटी, सारी बुराइयाँ दूर हो जाएगी। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, और मेरा दिल हमेशा अपने देश के लिए धड़कता रहेगा। गिव समवेयर बैक्स द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, मेरे दिल में हमेशा अपने देश इंग्लैंड के बारे में ख्यालात आएंगे, विचार आएंगे। हर साइट्स एंड साउंड्स, उसके ही दृश्य मुझे मरने के बाद भी दिखाई देंगे, ये कवि की कल्पना है। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, प्रतिदिन खुशनुमा सपने अपने देश के बारे में मैं देखूंगा। एंड लाफ्टर लर्न्स ऑफ फ्रेंड एंड जेंटलनेस, अपने दोस्त के ठहाके, ज्ञान भरी बातें अपने दोस्त के और उनकी भद्रता को महसूस करूंगा। दोस्त के ठहाके को मैं सुनूंगा, उनकी ज्ञान भरी बातों को मैं सुनूंगा और उनकी भद्रता, अपने दोस्त की भद्रता को मैं महसूस करूंगा। अंतिम पंक्ति है, इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और तब जाकर के मेरे दिल को सच्चा सुकून, सच्ची शांति मिलेगी और लगेगा कि इंग्लैंड रूपी स्वर्ग में मैं निवास कर रहा हूँ। फिर से एक बार देखें हिंदी में, फिर मैं इंग्लिश में आप लोगों को समरी बताता हूँ। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मरूं तो केवल एक प्रार्थना मेरी स्वीकृत हो, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि मुझे अंतिम विश्राम विदेश की धरती पर मुझे मिले, मैं अंतिम विश्राम विदेश की धरती पर करूं। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जहां मैं हमेशा इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करता रहूंगा, प्रतिनिधि बन के रहूंगा। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, वह इंग्लैंड की समृद्ध मिट्टी मेरे कब्र में डाली जाए। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड शेप्ड मेड अवे, जिस इंग्लैंड की मिट्टी में मैं जन्म लिया, पला बढ़ा और शरीर का ये आकार हुआ। गिव हम वंस हर फ्लावर्स टू लव, और इंग्लैंड में खिले हुए फूल ही मेरे कब्र पर चढ़ाए जाए। हर वेज टू रूम ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और आगे है कि अगर ऐसा होता है, मेरी इच्छा, मेरी प्रार्थना स्वीकृति होती है, तो ऐसा लगेगा कि इंग्लैंड में बना हुआ ये शरीर इंग्लैंड के वातावरण में ही सांस ले रहा है। वहीं इंग्लैंड की वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, इंग्लैंड की नदियों में ही स्नान कर रहा है और वहीं के धूप को सेक रहा है। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, ऐसा सोचते ही मेरे दिल से सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, और मेरा दिल मरने के बाद भी, ये कवि की कल्पना है, मैं फिर से बताऊं, अपने देश इंग्लैंड के लिए धड़कता रहेगा। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उसी के दृश्य को मैं देखूंगा, उसी की ध्वनियों को मैं सुनूंगा और उसी के खुशनुमे सपने को, अपने देश के खुशनुमे सपने को ही देखूंगा। और दोस्त की ज्ञान भरी बातें और उनके ठहाके को मैं सुनूंगा और उनकी भद्रता को मैं महसूस करूंगा। तब जाकर के इन हर्ट ऑफ एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, तब जाके मेरे दिल को सच्ची शांति, सच्चा सुकून मिलेगा और लगेगा कि इंग्लैंड रूपी स्वर्ग में मैं निवास कर रहा हूँ। नाउ आई एम स्विचिंग ओवर इनटू इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू describe about this poem, The Soldier, and firstly I have told you earlier in Hindi, Mr. Rupert Brooke was born in 1887 in England and died in 1915 while the First World War was going on. He was born near the Rugby College, Cambridge, and Mr. Rupert Brooke was also a soldier, and as well as he was a poet of this particular poem. Here in this poem, The Soldier,
Mr. Rupert Brooks describes his wishes. It means the wish of a particular soldier. Each and every soldier has this type of wish, whatever Mr. Rupert Brooks has described here in this poem. First of all, his wishes is, if Mr. Rupert Brooks dies, he just think as he was cremated in the foreign land. That's why, because he will be the representative of his country England, in that country where he was cremated. He would like to be cremated, and he wants to represent his country in the foreign country, and in his tomb, the soil of his country should be put on. That soil where he was born, his body was shaped, made away, and he wants to offer flowers which was flourished in his own countries, and these are some wishes of Mr. Rupert Brooke. Suppose these wishes have to be fulfilled, what could be felt by Mr. Rupert Brooke? He says, in that case, he feels as he is roaming, he is walking aimlessly in his own country, the body of England breathing in English atmosphere, and he will also feel as he is bathing in the river of England. He is taking the suns of England, and these thoughts, by virtue of these thoughts, all the evility from his heart will fade away, and his pulse will eternally vibrate for his country forever. And every kind of thought should be inside his heart for England after even his death. Every type of sight, every type of sound, every type of happy dreams should be seen by Mr. Rupert Brooke even after his death, if these wishes have to be fulfilled. Laughter of his friends, learnt of his friends, and gentleness should be felt by Mr. Rupert Brooke even after the death, as I told you. And lastly, in the last sentence, Mr. Rupert Brooke says, in that case, his heart will feel a total peace, a complete peace, and it should be considered as he is living an English heaven after his death. That's why, because the motherland is always just like heaven.